नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सक्सेस विद मोदी केयर के अंदर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग की। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा आपके उस सपने की जो सपना आप यहाँ पे लेकर आए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई की हकीकत के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों ज्वाइन करते हैं। आज मैं उन सब की बात करने वाला हूँ आप सबके सामने। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ में आएगी जो मैं आज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन को आप ऑन कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास में पहुंच सके और अपनी टीम के पास में वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं तो या तो हम किसी खास व्यक्ति को देख के ज्वाइन करते हैं। हो सकता है वो हमारा मित्र हो सकता है हमारा रिश्तेदार हो, या हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति जो हमसे टकराया हो, या हो सकता है कि कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी हो और हमने इनके साथ में ज्वाइन किया हो। जैसा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी का नाम है मोदी केयर, और मैं उसी की बात करूंगा आप सबके सामने। आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर आप मोदी केयर में नहीं हो तो भी हम इसके अंदर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा उत्साह हमारे अंदर भरा रहता है। बहुत उत्साह रहता है कि हाँ, अब यहाँ से हम सक्सेस होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सपोर्ट करेगा हमारे सपनों की ऊंचाइयों तक जाने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति पकड़कर हमें उस मंजिल तक लेकर जाएगा जिस मंजिल को पाने के लिए हम चाहते हैं। तो दोस्तों, वो व्यक्ति होता कौन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो सीनियर, वो अपलाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जैसे हम काम करते हैं, हमारा जो उत्साह होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, और हम उत्साह के अंदर बहुत गलतियां करते हैं। इतना कि व्यक्ति सबसे ज्यादा जो गलती करता है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी रियल लाइफ हो, किसी की भी, दो चीजों में करता है। या तो वो काफी खुश रहता है या फिर वो काफी दुखी रहता है, मतलब वो या गुस्से में रहता है, तब व्यक्ति से गलतियां होती है। और यहाँ पर भी सेम कारण है कि जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग को चूज करते हैं तो हम खुशियों से, उत्साह से भर जाते हैं कि यहाँ से हम लाखों रुपए अर्न करने वाले हैं। हमें लगता है कि अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर सिस्टम मेहनत मांगता है, सही प्लानिंग मांगता है। तो हम गलतियां क्या करते हैं, हम सबसे पहले खुद स्वयं कॉल करके लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग यूज की है, या फिर मैं इस कंपनी के अंदर हूं, से सपने पूरे होते हैं, लाइफ चेंज होती है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया, हो सकता है उस व्यक्ति ने या तो इस कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिव सुन रखा है, या हो सकता है किसी कंपनी में उसने पैसे लगा रखे थे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और उसका पैसा लेके भाग चुकी थी, तो वहां से वो नेगेटिव रहता है। या कोई इसका दोस्त किया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग और वो फेलियर होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो भी व्यक्ति आपसे दूर भागना स्टार्ट करता है और आपका कॉल उठाना बंद कर देता है। और आप लगभग 10 से 15 लोगों को कॉल करते हैं, और जो आपका उत्साह भरा रहता है वो डाउन होना स्टार्ट होता है, डाउन होना स्टार्ट होता है। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है लोगों के अंदर, कि मेरी भी टीम बनी थी और हमारी टीमों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने उत्साह के साथ में ज्वाइन किया था, लेकिन आपको लगता है कि आपका ये फील्ड है ही नहीं और आपसे होगा नहीं, और यहीं पे आपकी जो अपलाइन सीनियर होते हैं उनका भी आप कॉल उठाना बंद कर देते हैं। मतलब यहाँ से आप नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके जो सीनियर होते हैं, अब उनका रोल होता है यहाँ पे, जब आपको वो मोटिवेट करते हैं। आपकी टीम के साथ में ऐसा ना हो, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपके साथ में ऐसा ना हो। अभी अगर आपने न्यू ज्वाइन है तो आपको क्या करना चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपके लिए, और आप किस तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है, जिस भी कंपनी में है, क्या वो कंपनी जेन्युइन है, क्या उनके जो प्रोडक्ट है क्या अफोर्डेबल है, जो आप भी यूज कर सकते हैं, लोगों को भी यूज करा सकते हैं, क्या उनका प्लान कैसा है, क्या कंपनी पैसा किस तरीके से बांटती है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का पूरी स्ट्रेटजी देखकर आपको लगता है कि यहाँ पे सब चीजें अच्छी हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, उसके बाद में आपका रोल स्टार्ट होता है इस कंपनी के अंदर काम करने का। अब कौन सी सावधानी आपको बरतनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली सावधानी होती है
कि आपको किसी को भी ऑन द स्पॉट कॉल के ऊपर नहीं बताना है प्लान के बारे में। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को आपको यूज करना। जैसे अभी मैं मोदी केयर करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मोदी केयर के जो भी प्रोडक्ट है मैं उनको यूज करूंगा अगर मैं अभी न्यू ज्वाइन हूं तो। और जब मुझे संतुष्टि मिलेगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हम लोगों के साथ में प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही सेम है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उन प्रोडक्ट को आप लोगों के साथ में शेयर करो, और जो भी इसका टर्नओवर होता है, आपने जो भी आपने टर्नओवर किया उसका कमीशन आपके पास में आएगा। तो जैसे आप शेयर करते हैं तो आपके पास में जो रिजेक्शन आएगा ना प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट में ये नहीं है फिर या ये है, वो बिना यूज किए भी बहुत सारे लोग आपको रिव्यू देंगे कि प्रोडक्ट ऐसा है, तो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि नहीं प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मैंने स्वयं यूज किया है और हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप रेगुलर यूज करो तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में आप क्या करो, आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, जो जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, देखिए सीनियर भी दो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। और सीनियर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। एक सीनियर होता है जो आपको लेकर आता है, और एक सीनियर होता है जो आपको बनाता है, यहाँ पर लीडर बनाता है। और वो दोनों एक भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। आप आइडेंटिफाई करो, अपने सीनियर्स के साथ में बैठो, प्लानिंग करो, और उनको फिर आप फील्ड के अंदर लेके जाओ कि ये मेरा व्यक्ति है और इनको आपको प्लान शो करना है। और उस व्यक्ति के बारे में पूरी आइडेंटिफाई आप किसको करो, अपलाइन को बताओ। आपको क्या बताना है अपलाइन को, दोस्त है या फिर रिश्तेदार है, पहले बताना आपको ना। व्यक्ति के पास में बिठाने से पहले आपको ये जर्नी करनी है। देखिए, अगर आप अपलाइन को उसके बारे में हल्का सा रिव्यू दे देते हैं तो अपलाइन को आसान होती है वहां पर प्रेजेंट करना, उस व्यक्ति के सामने आपका जो सीनियर होगा वो प्रेजेंट करेगा। आपको उनको बताना है कि व्यक्ति क्या काम करता है, आपका क्या लगता है, क्या इसने पहले डायरेक्ट सेलिंग की थी या नहीं की थी, कितनी एजुकेशन ले रखा है, और ये लाइफ में इसके क्या ड्रीम है जो ये करना चाहता है। उस व्यक्ति के सामने नहीं बताना आपको, उस व्यक्ति के पहले बताना है। और जैसे आपका जो सीनियर बैठता है उस व्यक्ति के साथ में, जो आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी व्यक्ति के पास में, तो सबसे पहले अगर आप किसी के घर पे जाते हैं तो जो भी चाय है, नाश्ता है, जो भी आपको करवाते हैं तो आप पहले कीजिए, या फिर उनको बोलिए इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम चाय नाश्ता आपके साथ में बैठकर जरूर करेंगे। अब यहाँ पर आपका रोल होता है कि जिस भी आप अपलाइन को लेकर गए हैं, चाहे वो आपसे एक दिन पहले ज्वाइन हुआ है, चाहे आपसे एक साल पहले ज्वाइन हुआ है, तो आप उस व्यक्ति के साथ में आपका जो सीनियर है उसको आप वहां पे बिठाते हैं। तो अब जो व्यक्ति है ना, उसको आप बताइए ये मेरे सीनियर हैं और इस इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, और अपनी लाइफ के बहुत सारे ड्रीम हैं जो इन्होंने पूरे कर लिए हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को इन्होंने चेंज किया है, और इनका जो समय ना बहुत कीमती समय रहता है। के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार सर मेरा दोस्त है और उनसे मुलाकात कर लीजिए, और बहुत अच्छा वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं। करूंगा आपसे कि आप मिनिमम आधी घंटा या फिर 1 घंटा प्रॉपर अपने माइंड के साथ में, सर के साथ में एक बार बैठे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने सीनियर को आइडेंटिफाई करोगे तो उससे उनका जो वैल्यू होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, और संभावना होती है इस प्रोस्पेक्ट से आपने मिलाया, वो प्रोस्पेक्ट उनकी जो बात है, उनकी शब्द है, उसको पूरी क्लियरिटी के साथ में सुनने की कोशिश करता है और उनको एक वो वैल्यू देता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपने सीनियर को, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उनका जो फॉलोअप होता है उसके बाद में, या तो आप उनका फॉलोअप करें या फिर अपने सीनियर के साथ में फॉलोअप करें, क्योंकि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जिस वक्त आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उस वक्त कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्ट आपके पास में हो, और वो प्रोडक्ट आप उनको देख कर आओ उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जो कि उनकी नीड किस चीज में है और क्या उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप उनको दे सकते हैं। उससे उनकी जो क्वालिटी है वो नजर आती है, और व्यक्ति को लगता है कि यार प्रोडक्ट अच्छे हैं और मैं इन चीजों को शेयर कर सकता हूं। और जब व्यक्ति को लगे कि हाँ ठीक है मैं काम करना चाहता हूं, तो उनकी भी एक रणनीति बनाए, प्रोस्पेक्टिंग करें, और उनकी पूरी लिस्ट तैयार करें जो आप करना चाहते थे। और आपने जैसे अपनी खुद की एक लिस्ट तैयार की थी प्रोस्पेक्ट की, वैसे सेम उनकी लिस्ट आप तैयार करवाइए, उनके साथ में लगे और मीटिंग करना स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं जहां हम काम करके
सफल हो सकते हैं। और वो सारी स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस इंडस्ट्रीज के अंदर वो हर एक चीज दूंगा जिससे आप सफल होना चाहते हैं, जिससे अपनी जो ड्रीम है उनका पूरा करना चाहते हैं, उनको आप पूरा कर सके। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीम में वीडियो को शेयर करें।